अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मगर आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो लोग ज़कात नहीं देते हैं उनका क्या अंजाम होता है और किस तरह दुनिया के अंदर ही उन्हें अज़ाब में डाल दिया जाता है, किस तरह वो अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको बताऊंगा, मगर आपसे गुजारिश यही है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देख लें। आप अपना कीमती वक्त इसमें दें ताकि आपको कुछ मालूमात हासिल हो जाए, ताकि आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है, वो एक खिलखिलाता हुआ, एक मुस्कुराता हुआ, एक संवरता हुआ नज़र आए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं कि हज़रत अबी सिन्नान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उनके हमसाया, उनके एक साथी का इंतकाल हो गया और अपने साथी से फरमाते कि चलो उनके घर ज़रा इयादत करके आ जाए, ज़रा उनका हाल चाल देख के आ जाए, पूछा जाए कि वो किस हाल में है। तो जब उनके घर पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वो शख्स आहो बका कर रहा था, वो गिरिया बाजारी कर रहा था, वो टूट फूट के रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि क्या तुमको नहीं मालूम कि जो दुनिया में आया है वो एक दिन मर जाएगा, एक दिन वो फना हो जाएगा, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम्हें सब्र की तलकीन में करता हूँ कि तुम सब्र करो, यकीन करो। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे एक दिन मरना है, मगर मुझे कैसे सब्र हो, कहा कि मेरे भाई को अज़ाब हो रहा है। तो उसने हज़रत अबी सिन्नान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कोई गैब सा निदा आई है जो तुम ये सोच कर रो रहे हो कि मेरे भाई को अज़ाब में मुब्तला कर दिया गया है? कहा कि नहीं, हुआ ये कि जब सारे लोग कब्रिस्तान पहुँचे और मैयत को दफन कर दिए, कब्र के अंदर तदफीन कर दिए, तो सारे लोग जब चले गए तो मैं कब्र के पास वहीं पे बैठा हुआ था और मैं जो बैठा था तो अंदर से एक आवाज़ आती है, आए सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, सब लोग मुझे तन्हा छोड़ के चले गए और मैं अज़ाब में मुब्तला हो गया। जैसे मैंने ये आवाज़ सुनी और वो कह रहा था कि हाय मेरी नमाज रोज़ा कहाँ गई, मुझे कोई बचा नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरे भाई की आवाज़ है, वो कह रहा कि मैं अज़ाब में मुब्तला हो गया, ज़रा देखो मेरे भाई का क्या हाल है, किस हाल में मेरा भाई है। मैंने कब्र को खोदना शुरू कर दी और कब्र खोदना शुरू कर दिया तो क्या देखता हूँ कि मेरे भाई के पूरे बदन में आग जल रही है, वो आग में अज़ाब में मुब्तला हो गया है, पूरा उसका बदन शोले में भड़क रहा है और वो चीखता चिल्ला रहा है। मुझे यह देखा नहीं गया और मैं देख रहा हूँ कि उसके गर्दन में लोहे का एक तोक पड़ा हुआ है, आग का तोक पड़ा हुआ वो उसके गर्दन में है। मैंने सोचा कि मैं अपने भाई के गर्दन में से आग का तोक निकाल दूँ। जैसे मैंने अपने हाथ को उस के गले तक पहुंचाया है, अपने हाथ को उस वक्त तक डाला है तो मेरा ये उंगली भी हाथ समेत जल गया है। जब मैंने उसकी हज़रत अबी सिन्नान फरमाते हैं कि मैंने उसकी उंगली की तरफ देखा तो वाकई उसकी उंगली जले हुए थे। फिर मैंने उससे पूछा कि वाकई ये तो अल्लाह तबारक तआला की तस्दीक है कि जो लोग इस तरह जिस तरह लोग अल्लाह की बातों पे अमल नहीं करते हैं, अल्लाह तबारक तआला ने उनको दुनिया में ही वो अज़ाब दिखा दिया है। अभी मैदान महशर बाकी है, अभी क़यामत का दिन अभी बाकी है, अभी हिसाब किताब का दिन बाकी है। हुआ यूँ कि वो शख्स पूछते हैं, हज़रत अबी सिन्नान पूछते हैं कि बताओ इस शख्स की आदत क्या थी, ऐसा वो कौन सा काम करता था जिसके वजह से उसे कब्र में अज़ाब दिया जा रहा है, जिसके कब्र में इस तरह के शोले भड़क रहे हैं, जिस तरह वो चिखता चिल्ला रहा है। तो उनके भाई फरमाते हैं कि मेरा भाई जब रमज़ान का महीना आता था, जब कोई माल होता था तो उसमें से ज़कात को नहीं अदा करता था। बस हज़रत अबी सिन्नान फरमाते कि बस यही वजह है कि उसके अज़ाब में, उसके कब्र में अज़ाब हो रहा है, उसके कब्र में आग का शोला भड़काया जा रहा है, उसको कब्र में अज़ाब में मुब्तला कर दिया गया है। बस यही वजह से कि लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं। और अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जो मैंने तुम्हें माले गनीमत दिए तुम उसे अपने लिए गनीमत मत समझो, बल्कि उसको उस माल में से फ़ुकरा को, मसाकिन को उसका ज़कात अदा करो, ताकि तुम्हारी माल जो हकीकत है वो गनीमत रहे। मगर लोग ऐसा नहीं करते, सोचते हैं कि मेरा माल ख़त्म हो जाएगा, 100 रुपया है तो 50 रुपया हो जाएगा, लोग ऐसा सोचते हैं। मगर आप यकीनन देखें कि अल्लाह की नाफरमानी करने की सज़ा क्या है। ज़कात हर मुसलमान पर देना है, जो उस काबिल हो जाता है, जो फ़र्ज़ ज़कात देना फ़र्ज़ है और उसको अदा करना है, जो साहब मालिक निसाब हो जाता है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है मेरे भाइयों। तो आप ज़कात देने की आदत डालें, वरना आप देखें किस तरह उसके कब्र में अज़ाब हो रहा है और उसे कोई बचाने वाला भी नहीं है, उसका भाई भी नहीं बचा पाया, उसका कोई
पुरसाहान हाल नहीं होगा, कोई उसका हाल चाल पूछने वाला नहीं होगा। मेरे दोस्तों, अपना अमाल अपने साथ, अपना किया धरा सब अपने ही साथ जाएगा, उसमें कोई दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब दुनिया के अंदर हमारे कोई तकलीफ़ हो, कोई मुसीबत हो, तो कुछ पल के लिए कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, मगर जब इस दुनिया से हम उस दुनिया में पहुंचेंगे तो वहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आएगा, कोई पूछने के लिए नहीं। तो इसलिए अच्छे अमाल करो, हो सके कोशिश करो, जहाँ तक हो मुमकिन हो कोशिश करो कि अच्छे अमल करो। बस यही जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।